हाँ तो भाई अब्शा, बेटा हम क्या कह रहे थे, कल हमने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। देखो उधर सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था टोटल रेजिस्टेंस निकलता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो। और अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R2 प्लस 1 बाई R3 ये बता दिया था। और सुनिए, सीरीज में हमने बताया होगा कि करंट सेम जाता है, करंट क्या रहता है सेम, और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। करंट सेम जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। सही है, यहाँ तक तो हम बता चुके थे आप लोग को, ठीक है। एक चीज और सब लोग समझ लीजिए और ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़े रेजिस्टर से भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका। नहीं समझे? मतलब जैसे मान लीजिए कि 3 रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं, एक रेजिस्टर ये, एक ये, एक ये, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज 60 ओम आएगा। और ये जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सबसे बड़े वाले रेजिस्टर से भी ज्यादा आएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, अगर इन्हीं तीनों को हम पैरेलल में लगा दें, मान लो 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, सही है, तो टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसको सॉल्व कर लोगे तो जो R की वैल्यू आएगी वो 10 से भी छोटी आएगी। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा, और पैरेलल में टोटल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी क्या आएगा। रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाता है, पैरेलल में घट जाता है। आ गया समझ में? ये 60/11 है, 60/11 एलसीएम आएगा 60, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये आ गया 11/60। तो R की वैल्यू 60/11 जो कि 10 से छोटी। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये लिखना है, भले लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके। बेटा हर बेंच में एक बुक होना जरूरी है। बुक है हर बेंच में? किसी बेंच में 2 हैं? तुम ले, तुम लोग ओके, चलिए। अरे गधों, बातें शुरू कर देते हो जब देखो, बस नालायक इनके सबके सब। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक वोल्ट मीटर, एक बैटरी सेल लगा रखा है। सेल का ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा रखा है, की लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है, और ये काम हो गया। चलो सब लोग, सबको हर चीज का काम पता है बेटा। ईएमएफ ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर को आप यहां लगाइए चाहे इस रेजिस्टर के पैरेलल लगा दीजिए, सेम दोनों एक ही चीजें बताएगा। क्या बताएगा कि ईएमएफ के कुछ हिस्से को कौन खा गया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वही किसके पास जाएगा, वही वोल्टेज होगा, तो ये वही नाप रहा है और उतना ही इसके पास जाएगा। अगर हमने की को क्या कर दिया, ऑन, अब की ऑन हो गई, ठीक है। तो की ऑन होते ही करंट यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां। एमीटर का क्या काम है,
करंट नापना। एमीटर आदित्य क्या करेगा? गुप्ता जी कहाँ रह गए आज? हाँ भाई, तो कहाँ रह गए? चलो ठीक, तो ये करंट नाप दिया इसने, ठीक है। करंट श्योर है, यहां क्यों नहीं गया? करंट यहां तो गया, यहां भी जा सकता था, क्यों नहीं गया? क्योंकि इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इसलिए करंट इधर नहीं जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होता तो वहां जाता हूं, ठीक है, फिलहाल नहीं जाएगा। अब सवाल देखिए क्या है। ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। एमीटर का हाँ हो गया। अब निकालना क्या है? What will be the reading of ammeter and voltmeter when the key is open and when key is closed? आओ सब लोग देखो बेटा, पहले तो केस 1, key is open मतलब सर्किट ओपन। की ओपन का मतलब सर्किट खुला हुआ है, और जब सर्किट खुला होगा यशिका बेटा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो एमीटर की रीडिंग क्या हो गई? ये हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। और अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टर जो है कोई भी वोल्टेज खाएगा नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया होगा, V इक्वल्स टू E माइनस I। तो V इक्वल टू E की जगह क्या लिखोगे? I कितना है? 0 इंटू R इज 0, तो कितना आ गया? तो खुले सर्किट में वोल्टमीटर रीडिंग ईएमएफ के बराबर ही आएगी। समझ गए? सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। केस 2, केस 2 की क्लोज्ड, सर्किट क्लोज्ड। और सर्किट क्लोज होने का मतलब है करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा मतलब एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए हमें उन्नति करंट की रीडिंग निकालनी होगी बेटा, ठीक है। तो बताइए बेटा करंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए फॉर्मूला लिखवाया होगा ना पहले, बोलिए E अपॉन बड़ा R प्लस छोटा R। तो E की जगह 2, बड़ा R कितना? 4, छोटा R कितना? 1। 2/5 0.4 एम्पेयर का क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। सबको आ गया समझ में? और फिर इसका निकालना है हम लोग को वोल्टेज। तो V इक्वल्स टू क्या लगा दोगे? E है 2, I है 0.4, R कितना है? 1। 2 माइनस 0.4 1.6 वोल्ट की रीडिंग आ गई वोल्टमीटर। नहीं समझ में आया? चलिए बेटा अगला सवाल देखिए, सेकंड। देखो पढ़ो पढ़ो। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, ईएमएफ दिया है 3 वोल्ट, supplies a current through a circuit in which resistance can be changed. A high resistance voltmeter is connected across battery। यही सेम डायग्राम होगा। हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर मतलब वोल्टमीटर के पास करंट नहीं जाएगा, और करंट जाता कितना है सर्किट में? 1.5 एम्पियर। तो जब करंट 1.5 एम्पियर का जाता है तो वोल्टमीटर की रीडिंग 2.7 है। तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी? इतना नाटक बता दिया सिर्फ इतनी चीजों के लिए। E है, I है, V है, R निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा? E माइनस I। V की जगह E की जगह 3, I की जगह 1.5, R निकालना है। निकाल लोगे? 2.7 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1.5 R माइनस 0.3 माइनस 1.5 R 0.2 ओम। ठीक है, पढ़े?
बने? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट, बातें नहीं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। देखो सभी लोग सवाल देखो बेटा इधर, 1.8 वोल्ट की बैटरी है का इंटरनल रेजिस्टेंस आदित्य बाबू 2 ओम है, यहाँ पे बनाया नहीं है पर है, के साथ एक एमीटर लगाया है और एक रेजिस्टर लगाया है। इस एमीटर का भी रेजिस्टेंस है 0.7 ओम, समझ गए? तो टेक्निकली ये वाला 0.7 ओम रेजिस्टेंस और ये 4.5 ओम सीरीज में है। क्या हो गए? तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला बताया, R1 प्लस R2, 0.7 प्लस 4.5 कितना आ गया, 5.2 ओम का टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। ये समझ गए? अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 ओम, और ईएमएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 वोल्ट। ई आर बड़ा आर हमें निकालना है रीडिंग ऑफ एमीटर, अखंडा। अखंडा अगर रीडिंग ऑफ एमीटर निकालना है मतलब क्या निकालना है, अगर अखंडा एमीटर की रीडिंग चाहिए मतलब क्या चाहिए, करंट चाहिए। क्या चाहिए? अखंडा। हाँ, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है बेटा। पढ़ नहीं रहे हो मुन्ना? आई का फॉर्मूला बताओ खंडा। लुल्ल बटे सन्नाटा। ई की जगह क्या लिखोगे, 1.8, आर की जगह कितना लिखोगे, और छोटा 2, 1.8 बाई 7.2, 1/4 एम्पेयर। 1/4 मतलब 0.25 एम्पेयर। कल से तुम दोनों आगे बैठोगे, पीछे नहीं बैठना, कल से दिखना नहीं, मानस और अखंडा पीछे दिखना नहीं हमको कल से। आई आ गया 0.25, समझे खंडा? ठीक है, सेकेंड पार्ट में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, अखंडा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो, V इक्वल टू E माइनस IR लगा दीजिए। E की जगह I की जगह 0.25 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खाएगा, 2 के हिसाब से 1.8 माइनस 0.5 दैट इज 1.3 वोल्ट। नहीं समझ में आया? करो, अगला करते हैं, कर लो बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला करा रहा है। देखिए बेटा, a cell of EMF E and internal resistance small r, एक सेल है, इसका EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, सेंड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, कितना करंट भेजता है, 1 एम्पेयर टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1.9 ओम। सवाल समझ गए? आगे क्या कह रहा है, बट लेकिन इट सेंड्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, लेकिन इसी सेल के द्वारा 0.5 एम्पेयर का करंट भेजा जाता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो कि 3.9 ओम है। तो बताइए E और R कितना होगा।
सवाल समझ आया कि फिर से बोलें? एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 ओम का लगाया गया है तो इससे कितना करंट निकलता है, 1 ओम का। जब रेजिस्टेंस बढ़ा के 3.9 कर दिया गया तो कितना करंट निकला, 0.5 ओम। तो E और R की वैल्यू निकाली। दो इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। पहले केस 1, I का फॉर्मूला यही वाला लगाना, E अपॉन बड़ा R प्लस छोटा r। I की जगह 1, E की जगह E, बड़े R की जगह छोटे r की जगह, तो ये आ गया 1.9 प्लस छोटा r इक्वल टू कितना आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। केस 2 पकड़ लो, फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल टू E अपॉन बड़ा R प्लस छोटा r। अब की बार I कितना है, E की जगह E, बड़े R की जगह छोटे R की जगह R। नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाई करो इधर, तो 0.5 इंटू 3.9 प्लस R इक्वल टू कितना हो गया, E। यहाँ तक समझ में आ गया? तो 0.5 इंटू 3.9 1.95, 0.5 इंटू R 0.5 इक्वल टू E। अब यहाँ की E की वैल्यू और यहाँ की E की वैल्यू आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग 1 एंड 2 या साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, जो करना चाहो। तो 1.9 प्लस R इक्वल टू 1.95 प्लस 0.5 R, इधर लाओ, R माइनस 0.5 R इक्वल टू 1.95 माइनस 1.9, 0.5 R इक्वल टू 0.05। R की वैल्यू कितनी आ गई, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.5, 5/10, 0.5 ओम। ये R की वैल्यू आ गई। अब इस R की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1, तो EMF आ जाएगा 1.9 प्लस 0.5। ये कुछ गलत कर दिया मैंने, 1/10 होगा, है ना, 0.1 आएगा। तो 1.9 प्लस 0.1 दैट इज कितना वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट आ गया। नहीं समझ में आया? इसके बाद देखिए सीधा क्वेश्चन बताएंगे 8वां 8। आप नई पुरानी बुक में अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन 8 है, पढ़िए। यू हैव, नमन, यू हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज 2, 3, 5 ओम। रमन तुम्हारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 3 ओम और कौन सा ओम, 5 ओम। कैसे इनको तुम ज्वाइन करोगे नमन, ताकि टोटल रेजिस्टेंस 1 से छोटा है। टोटल रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, लेस देन 1। तो मैंने आपको बताया होगा ना इसी जगह भी कि टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा आ रहा है, मतलब इन तीनों को कैसे जोड़ा गया। क्या बोला मैंने रिपीट करो बेटा, शांत। हाँ, मैं अभी भी मैंने क्या समझाया, हर्ष बोला नहीं बेटा, मदद मत करना, हर्ष मदद मत करना। तुम हमको बस ये बताओ कि मैंने अभी क्या समझाया, बस। पैरेलल, क्यों पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे से भी छोटा आ रहा है, इसीलिए पैरेलल में जोड़ेंगे। तो जोड़ो भैया पैरेलल में, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, सही है। इनको पैरेलल में जोड़ दिया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है आयशा बेटा,
1/3 प्लस 1/5, ये कितना आएगा एलसीएम? 30, 15, 10, 6, 31/30, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30/31 ओम। पलट देना लास्ट में। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। टोटल नहीं पूछा था क्या? पूछा तो है। एंड फाइंड इट। हाँ, अगला सवाल। भाई बातें मत करो, तंग करती हो तुम लोग एकदम। अगला सवाल देखिए। थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर, ताकि टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3। देखो बेटा, 3 रेजिस्टर्स हैं, हर एक का रेजिस्टेंस कितना ओम है? 2। इनको ऐसे ज्वाइन करो कि टोटल रेजिस्टेंस 3 आए। सही है। अब अगर देखो सीरीज में ज्वाइन कर दोगे तो 2 2, बेटा सुनिए पहले, 2 2 2 6 हो जाएगा, इसलिए सीरीज में नहीं ज्वाइन कर सकते। पैरेलल में ज्वाइन कर दोगे तो 2 से भी छोटा आ जाएगा, लेकिन आना क्या चाहिए? मतलब कुछ सीरीज कुछ पैरेलल, मतलब 3 में से कुछ को सीरीज में, कुछ को क्या जोड़ेंगे? अब देखो दर्शक, 1-2 ओम हम जोड़ देते हैं सीरीज, और बाकी दोनों को उसी के साथ पैरेलल विद सीरीज ऑफ पहला वाला। ये 2 ओम और ये कितना ओम? 2। ये R1, ये R2, ये R3। समझ आया? R2 R3 क्या हो जाएंगे? पैरेलल। सही है। तो 1 इसका बेटा, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? R डैश। 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, तो R डैश कितना आ गया? पलट दोगे तो भी 1 ही आएगा। अब ये 1 और ये 2 टोटल कितना हो गया? 3। तो 2 पैरेलल विद 1 सीरीज। ठीक है। तिवारी जी समझ गए? कल वाला वीडियो देख लिए थे? अभी आया? हमने अपलोड कर दिया था, बस हमने वो शेयर नहीं किया था। अपलोड तो रात में कर दिया था। एक बार देख लिया करो, अपलोड हो चुका होता है, हम भूल जाते हैं शेयर करना। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो क्या? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। अगला सवाल करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्यों? अच्छा लिख नहीं पाए। अगला सवाल देखो 11 बेटा, 11। ये सारे अब यहां से जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। A combination consists of 3 resistors in series। एक कॉम्बिनेशन में कितने रेजिस्टर हैं? सीरीज में 1, 2 और ये कितने कितने ओम के हैं? ये 2 2 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब आगे पढ़ो। 4 similar sets are connected in parallel। ऐसे 3 के कितने सेट हैं? 4। देखो बेटा, पहला सेट, दूसरा हो गया, ये तीसरा बना दिया, अब कौन सा? चौथा। ऐसे 4 सेट हो गए जो क्या है? पैरेलल में। तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सही है, बहुत आसान है।
ये दो 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 जोड़ के कितना होगा 6। इसी को हम रीड्रॉ करते हैं 6 2 2 2 6 फिर से 6 फिर से 6 और ये 6 6 6 6 आपस में क्या है तो 1 अपॉन टोटल विल बी 1/6 1/6 1/6 1/6 4/6 तो R क्या आएगा 6/4 3/2 1.5 आ गया समझ में सिंपल। लिख लिया हार्दिक चलो बेटा ध्यान दो 4 ओम x ओम 8 ओम 5 देखिए इधर इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है। रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B टोटल कितना दिया है तो बताइए X की क्या वैल्यू होगी। सही है सबसे पहले ये दोनों किसमें है तो 4 और 8 कितना हो गया X और 5 किसमें है सीरीज X और 5 X + 5 और वो दोनों आपस में क्या होंगे और इसके बराबर रख देंगे। नहीं समझ पाए तो पहले तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो ऐसा कुछ आएगा मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट ऐसा बनेगा 12 ओम और X + 5 ओम A और B ऐसा बना लेंगे। अब ये और ये आपस में पैरेलल तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विल बी 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन टोटल R की जगह R1 की जगह R2 की जगह X + 5। नहीं समझ में आया अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक कर दें कितना एलसीएम आएगा 12 X + 5 X + 5 1 जा X + 5 12 एकम 12 ये इधर भेज दो तो ब्रैकेट खोल दो X + 17 अपॉन 12X + 60 क्रॉस 12X + 60 = 4X + 68 12X - 4X 8X = 8X कितना आ गया 8। नहीं समझ में आया किसी को कोई स्टेप पूछना हो अभी पूछो। हाँ भाई साहब लोगों चलो इधर देखिए इस पूरा A और B के देखिए बेटा A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। हर्ष देखो सब लोग पहले तो इस वाले डायग्राम को हम लोग रीड्रॉ करेंगे देखिएगा है A
देखो, एक ओम और एक ओम सीरीज में है, 3 ओम, 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है, 2 2 2 कितना हो गया, 6 ओम। समझ गए? ये 3 और 2 और 6 आपस में क्या है, पैरेलल, तो इनका पैरेलल निकालना पड़ेगा। इसको बोल दो R2, R3, R4। तो 1 अपॉन इनका इक्विवेलेंट आएगा R डैश 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, 2 प्लस 3 प्लस 1, 6/6 कितना आ गया, तो R डैश आ गया 1 ओम, मतलब इसका कॉम्बिनेशन 1 ओम। इसको फिर से रीड्रॉ करो, ये A है वो B है, 1 इसका पूरा कितना आया, ये कितना है 1 1 1 3। अब यहां पे लगाना R1 R2 R3 प्लस करके। नहीं समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अपनी अपनी किताब का, 14 बेटा। A uniform wire with resistance 27 ओम, एक यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है, 27 ओम है, is divided into 3 equal parts and these parts are joined in parallel। इसको 3 हिस्सों में काट के हिस्सों को पैरेलल में जोड़ दो, तो हर हिस्सा कितने का होगा, 9 और ये सब आपस में क्या हो गए, अब निकाल लोगे इनका इक्विवेलेंट। 1 अपॉन R विल बी 1/9 1/9 1/9 3/9 9/3 3 ओम। ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, 27 को 3 हिस्सों में काट के पैरेलल लगा दो। पढ़ते रहना, भूलना नहीं, टेस्ट है भाई। 20 22 23 24 25 22 24 को दशहरा है तो उस दिन नहीं, बाकी दिन है टेस्ट आप लोग का। क्या मैथ्स में ट्रिग्नो जहां तक पढ़ा देंगे वैसे हो जाएगा पूरा। फिजिक्स में ये वाला पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा आप लोग का जितना है ना, तैयार रहिएगा। चलो हाँ, ज्यादा हो जाएगा तो भी बेटा। ओ नजरें, क्वेश्चन नंबर 17 चलो ये हो जाएगा ये वाला। बताइए, ये 3 और 2 किसमें है, सीरीज, 3 और 2 5। ये 6 और 4 किसमें है, कितना, और बीच में कौन बैठा है, 30। अब हो जाएगा यहाँ से 1/5 प्लस 1/30 प्लस 1/10। हम नहीं करवा रहे हैं, अगला आखिरी सवाल देख लो, 18।
हाँ, थोड़ा सा शांत। आइए भाई, सवाल देखिए। हमें बताना है इस डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आर की वैल्यू बतानी है पहले पार्ट में, बिटवीन ए एंड, ये ए है, ये क्या है, नजरें बोर्ड पे रखो, नजरें देखो। ए और बी के बीच में अगर बताना हो तो इधर ए पे एक डंडा मारो, बी पे एक डंडा मारो। नहीं समझ पाए? अब देखो ए और बी को हमने डिवाइड कर दिया मयंक भैया। तो ए, मान लो करंट यहां से आता है, तो यहां करंट यहां से आने के बाद उसके पास कितने रास्ते हैं? एक रास्ता यहां जाने का, एक रास्ता। जो करंट यहां जाएगा वही इस पे जाएगा, वही किस पे जाएगा? तो इस पे और इस पे करंट क्या जाएगा? तो दो और दो आपस में क्या हो गए? सीरीज। और इस पे अलग जाएगा तो ये पैरेलल। नहीं समझे? मतलब ये दो, ये भी दो। ये कौन है? बी, और ये गया। ये वाला दो, ये वाला दो, ये वाला दो, ये वाला दो। दो कितना हो गया? 6। नहीं समझे? 6 ओम 2, और ये आपस में 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2। 1 प्लस क्या हुआ? 6/4 1.5। ये पहला पार्ट आ गया। किसको नहीं समझ में आया? दूसरा पार्ट देखो, ए और सी के बीच में, नमन देखना, ए और सी के बीच में अगर निकालना हो तो बी से डंडा हटा दो और कहां लगा दो? सी पे डंडा लगा दो। अब करंट अगर यहां से जाएगा तो उसके पास कितने रास्ते हैं? एक रास्ता ये है, एक रास्ता। जो करंट यहां से जाएगा वही यहां से जाएगा, तो ये और ये क्या हो गए? सीरीज। और जो यहां से जाएगा वही यहां से जाएगा, तो ये और ये सीरीज, और ये आपस में। तो ए यहां बनाया, 2 बी, 2 आगे बताया कि कर लोगे? 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 1/4 प्लस 1/4 करके सॉल्व। नहीं समझ में आया? कर लो